टूल दे दो। वहाँ में टूल है तो टूल उधर है, टूल उधर है। सब लोग आ गए। आ रहे सर, बाहर में एक दो है क्या? बेटा चाय पिला। एग्जाम कैसे दिया? हाँ, अच्छा से दिया, कोशिश किया। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ तो वही है लाइफ में, कोशिश करना है। मेरा आवाज़ पहुंच रहा है लास्ट में? लाइफ में कोशिश करना है। कोशिश नहीं करके सरेंडर कर देता है ना, और नेगेटिव बात करता है, उसको हम भी देखने दिल नहीं करते। हमको तो सबसे दुखी उस समय में होता है, चाहे वो परिवार का हो या बाहर का जो आदमी है, जिसको भी मिलता है, कोशिश ही नहीं करता है, नेगेटिव बात ज़्यादा करता है। इसलिए एक बार देखने के बाद हम नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। जब नेगेटिव बोलना शुरू कर देता है तो बोलता है कि आप हमको डिस्करेज करता है। वो जो ऑलरेडी डिस्करेज होके बैठा है उसको तो हम बोलेगा तो इसलिए सब लोग दुखी होता है। किस किस को भूख लगा है अभी? ये तो नेता का बात हो गया। कौन बोला है? हम नेता को अच्छा नहीं लगता है। ये नेतागिरी जो है बहुत खराब चीज है। आपको कैसे मालूम है कि सबको भूख लगा है? और उनका बिहाफ में आपको बोलने के लिए कौन ये पैसा दिया है? अधिकार कौन दिया है? सबका बात को आप बोलेगा, बोलने से
सबसे खराब चीज वही है। ये तो गारंटी का साथ बोल सकता है सबको भूख लगा है। पूरा नहीं होने से भी एक दो तो जरूर होगा जो भूख नहीं लगा है। तो आप कैसे उसका बारे अपना बारे बोलना है भूख लगा है, दूसरा का बारे में जब आपको लीडर बनाता है ना उस समय में आप बोलना है, और जब लीडर का जरूरत होता है तो बोलना है। तो डेमोक्रेसी में लीडर बनने के लिए इलेक्शन करना होता है ना, तो इलेक्शन में आप जीता ही क्या? अभी एग्जाम देने के बाद आप लोग इलेक्शन किया है क्या? अभी भी आप नहीं मान रहे हैं। सबके लिए आप बोल दिया तो हम सही बोला है आप सोच रहे हैं, हाँ? रियलाइज नहीं किया, बोलना नहीं चाहिए था बोल के, हाँ? नहीं, किसने बोला था सब बुक ला? नहीं, जिसने भी बोला है, जिसने भी बोला है और ये मान के चलना भी गलत होता है कि हम जहाँ से आवाज आया वही दिखा है। तो आप अपना आप बोला ही नहीं है, बोला ही नहीं तो आप क्यों ऐसे अपना आपको डाउट कर रहे हैं? आवाज तो वहां से आया था, आवाज तो उस तरफ से आया था, इसलिए हम उस तरफ देख रहे हैं। तो ये भी गलत होता है कि हमेशा ये एक सोच विचार और फीलिंग रखना है कि अगर आप कुछ गलत नहीं किया तो अपना आपको डाउट भी नहीं करना है। दुनिया में दोस्त में, परिवार में, सभी में डाउट में ही, डाउट मतलब इंग्लिश में दूसरा वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब आप जो डाउट कर रहा है वो सोच रहा है कि सर हमको ही पकड़ रहा है क्या बोल के, तो जबकि हम आपको नहीं पकड़ रहा है, हम जहाँ से आवाज़ आया वही दिखाई देख रहा है। तो इसका वजह से सब लोग दुखी रहता है। अभी इंटरव्यू के लिए भी आप डाउट कर सकते हैं कि सर जो है हम लोग को सिलेक्ट भी नहीं करेगा होगा। इसलिए आप सब वीडियो है, अभी हम आप लोग का क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर को भी वीडियो में लगा देगा, कौन क्या लिखा है। लोग जो है सोचता है कि सिलेक्शन जो है अनफेयर हो गया, बोलेगा, आप लोग में से बोलेगा हम तो बहुत अच्छा लिखा था, हम अच्छा बोला था, लेकिन हमको सिलेक्ट नहीं किया। हम भी मजबूरी है ना, आपका इल्जाम हम क्यों सुनेगा? हमारे यहाँ में जो भी आदमी आता है, प्रॉब्लम लेके आता है, मैं लाइव वीडियो चलाता है। तो अभी कोई लोग बोलता है कि प्राइवेसी को अब पूरा क्यों दिखाता है? अब अपना आपको ऐसे ही दिखाओ, एक अच्छा इंसान का जैसे। आप यहाँ में लड़ाई झगड़ा करेगा, वो आ जाने से हमारा क्या गलती है? हमने तो लड़ाई इधर करो नहीं बोला है। इंसान है, हम लोग भी जानवर ही है। हम लोग कल्चर जानवर है। सोशल एनिमल मतलब है कि हम सोसाइटी में सोशल वैल्यू को समझता है, दोस्त को समझता है, दोस्त को, भाई बहन को समझता है, माँ पिताजी को समझता है। मतलब है कि रिलेशन, दोस्त का रिलेशन कैसे होना है, बहन है तो भाई का रिलेशन कैसे जानना है, पिताजी है तो बेटा बच्चा का क्या रिलेशन, बच्चा है तो पिताजी का रिलेशन। वो रिलेशन आप भूल जाने का मतलब तो वो तो हम लोग सोशल एनिमल, कल्चर्ड एनिमल नहीं हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं उसका? मेरा साथ बहुत दुर्घटना होते रहता है। यहाँ में बुला के हम ऑर्डर पास करता है, उसके बाद बोलेगा तो हमको तो सुनवाई किया ही नहीं है।
कैसे ये ऑर्डर है हो गया बोल के वहां में हायर कोर्ट में जाएगा। डीसी तो हमको अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं। इसलिए आप लोग का जो आंसर स्क्रिप्ट है इसको भी हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग सब लोग बोलेगा कि सर अपलोड मत करो। कोई लोग बोलता है कि आप लोग बोलना पड़ेगा कि सर जो भी है हम लोग मान जाएगा, अपलोड मत करो बोलने से भी हम नहीं कर देगा। आज का मीटिंग तो 3-4 पॉइंट में है। एक पॉइंट तो ये है कि कल को हम इतना अच्छा लिखा था, हमको सेलेक्ट नहीं किया बोलता है, तो इसको हम पूरा अपलोड कर देंगे, मार्क देके अपलोड करेंगे। तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं सर अपलोड मत करो, तो हम नहीं करेगा। इवन वाइवा को भी पूरा लाइव में हम लेगा। अब क्या सवाल जवाब देगा वो भी लेगा। हम तो जब से समझ में आया तब से हम सुनते रहता है। मेरा भी अपना रिलेटिव लोग बोलता है हम तो बहुत अच्छा से लिखा था, ये लोग इतना लाख देके वो लोग मिला है, इतना लाख देके उसको मिला है, उसका तो वो मंत्री ओ ये संतरी ओ इसका वजह से मिला है, हमने तो बहुत अच्छा किया था बोलता है। सभी लोग बोलता है, जो भी नहीं मिलेगा और सभी लोग बोलता है ना। भाई लोग ये तो समझ में आ रहा है मेरा डिस्कशन को। हाँ, ये लोग थोड़ा पानी ज्यादा डाल के देना था। इस पानी तो आप लोग पानी को भी इतना कंजूस करता है क्या? पानी से नहीं क्या? हाँ, पानी भी दे दो। कोई लोग जो पानी ले रहा है वो तो दुखी आत्मा होता है, क्योंकि अंदर से ना सूखता है वो। मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूँ ना, पानी मांगते रहता है। ऐसा ना देखो रखा हुआ है। लेकिन इस काम के लिए ना जो पानी मांगता है, खाना मांगता है, वो तो अनपीते होगा। हम दूसरा पॉइंट में जब जाएगा, इसी पॉइंट में हम बोलेगा कि कभी कभी हम सभी को बोलते हैं आजकल का दुनिया में आप अपना को दिखाना होगा। ये लड़की एक ही आया ना। हाँ, तो कभी कभी ये लोग, मेरा भी 5 बेटी है, 1 लड़का है, लेकिन ये लोग कभी कभी हमको नाराज होता है। हम बोलता है तो ना आजकल का दिन में जो दिखता है वो बिकता है। वो लोग गलत मीनिंग पकड़ता है। अभी भी आप देखो ये सैमसंग मोबाइल है, आपको हर 2-3-4 महीना में इसका गेटअप को चेंज करता है। पहले जैसे देखता था उससे और सुंदर बनाता है, वो सुंदर बनाता है। तो कुछ जैसे ये कंपनी देखो, ये कोकोनट का ये जो कागज़ इधर लगा दिया, बोतल को थोड़ा चेंज कर दिया, तो जितना अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा एडवर्टाइजमेंट करे, उसका सेल होता है ना। आजकल का दिन में जो दिखता है बिकता है, वो एक मैनेजमेंट का एक फिलोसफी है। अभी जैसे वो भाई बुक प्यास लग गया, वो तो दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको धूप में, बारिश में, आज देखो, आज हमारा ऑफिस में आप देखा होगा, यहाँ कुछ भी काम होता है, सभी लोग बोलता है सर प्लीज सैटरडे संडे मत लगाओ, हॉलीडे को मत लगाओ। अरे भाई, सरकारी काम ऐसे होता है क्या? सैटरडे में नहीं होगा, संडे में नहीं होगा, हॉलीडे में नहीं होगा, बारिश में नहीं होगा, धूप में नहीं होगा, ऐसे होता है। होने से तो सिस्टम कैसे चलेगा? हवा को भी बंद करो, नदी जो चलता है वो भी बंद हो जाओ, पानी जो आता है बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी को भी बंद कर दो।
आज तक आप लोग सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोग को हम सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। ये बिजली है, आप बिजली देख रहे हैं ना, अभी चल रहा है, थोड़ा देर में बंद हो जाने से पंखा बंद, एसी बंद, पूरा सफोकेशन हो जाएगा। अभी हर चीज देखो ना, ये मोबाइल चार्जर है ना, लगा के रखा है, लाइट नहीं होने से चार्ज, आपका तो मोबाइल ही चार्ज नहीं होगा, कितना दुखी हो जाता है आप लोग। बीच में एक इंटरनेट को हम बंद कर दिया था, बच्चा लोग हमको गाली दिया। ड्रग्स का ऊपर में एक छोटा से मूवी बना रहा था, फिल्म बना रहा था सब। वहाँ में बैठ के वो मेरा डायलेक्ट था, तो इसको दाढ़ी थोड़ा सफेद है, इसको थोड़ा काला कर रहा था। तो वो लोग गुस्सा होके हमको बोलता है, डीसी साहब जो है ऑफिस को वीआईपी पार्लर बना दिया बोल के, वो भी वायरल कर देता है। कारण ये है कि इंटरनेट बंद कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब, ये बिजली को सैटरडे संडे बंद करना है तो अच्छा लगेगा होगा सबको। हॉलीडे में बंद करने से ठीक है, बिजली को भी पानी को भी। भाई लोग, आप लोग का समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझ में नहीं आएगा कि आप लोग ये बिजली कैसे आता है उसका बारे में कभी सोचा ही नहीं है। पानी कैसे आता है सोचा ही नहीं है। सोचने तो सबका जरूरी होता है, सब सोचना चाहिए। आप लोग भूख लगा है, मेरा बात अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम तो बोलना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा है आप लोग को आज इसी बहाना में मुलाकात हुआ। देखने से तो आप लोग इतना हत्ता कत्ता है और इतना एनर्जेटिक दिखता है, सभी काम के लिए पीते हैं, लेकिन हम क्या कर सकेगा। हम जितना ही जरूरी है उतना तो लेगा, सबको तो नहीं लेगा। हम जब ये ईटानगर ट्रैफिक वार्डन को जब लिया था, आज आप लोग को जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बात किया था। एप्लीकेशन, हमारा समय नहीं मिला, इसलिए आप लोग को एप्लीकेशन देने का समय ही हम बोल देता है। दिन में, रात में, गर्मी में, बारिश में काम करना है। काम नहीं करेगा सोचता है तो एप्लीकेशन भी मत दो। एप्लीकेशन का जो पेपर डॉक्यूमेंट सब लेके जाओ, क्योंकि इसमें तो आपको फोटो भी डालना पड़ता है। अपना सर्टिफिकेट को बेकार में ये जेरोक्स करना होता है, इसको मत रखो, अपना पास रखो, कहीं काम आ जाएगा। आज फर्स्ट पॉइंट को तो जनरल डिस्कशन था। सेकेंड पॉइंट जो है मेरा बोलना है, और ये फाइनल है और लाइव वीडियो में है। आप लोग ये तो पूरा मेरा इधर किया है, इंटरनेशनल देख सकता है, दुनिया देखेगा कि मैंने कह दिया कि नो संडे, नो सैटरडे, नो हॉलीडे, नो बारिश, नो धूप। आसिफ, बिस्कुट का जुगाड़ करो, बिस्कुट खिलाओ, बोलो एकदम ये फॉरेन वाला खिलाओ। हाँ, फॉरेन कंट्री का। कोई लोग फिर मुलाकात नहीं होगा, और कोई लोग गाली दे के अपना से हमारा सामने नहीं आएगा। आज तो दिल का बात पूरा बोलेगा। आप लोग जैसे, हम तो एडवर्टाइजमेंट दिया, ये मेरा गलत हो सकता है,
हमारे यहाँ भी बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग है। ये फॉरेन बिस्कुट खिलाओ, जुड़ेगा सबको। तो कुल के एक एक दे दो एटलीस्ट, कुल के ना एक एक दे दो। यहाँ भी एक तरह है तो यहाँ भी, हाँ अरे कहीं से भी निकालो, आसमान पाताल कहीं से भी निकालो। खिलाना है तो खिलाएगा। वो तो आशीष, हाँ ये मेरा पीए है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग को अपॉइंटमेंट देने से पहले भी ट्रांसफर हो सकता है, देने का कुछ दिन का बाद भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये लोग रहेगा ना, इसलिए बताया। हम लोग का तो नौकरी जो है ना एनी टाइम ट्रांसफर होता है, तो हमेशा ये लोग पूरा कंप्लेंट देते रहता है ट्रांसफर करना है बोल के। मैं मेरा सामान वहाँ रेडी करके रखा है। हम एनी टाइम जाएगा डेली। नहीं, हम बेचने बोलने से, आप बेचने बोलने से नहीं होता है ना। इसका तो चाबी एक अलग जगह में है। अब चाबी आपका पास नहीं, मेरा पास नहीं, तो ताला कैसे खुलेगा? हाँ, ताला बंद कर देगा तो ऑफिस कैसे आएगा? तो ये तो ऊपर वाला का हाथ है। लेकिन हम लाइफ में देखा है, हम जब इंजीनियरिंग नौकरी में था 15 साल में 65 ट्रांसफर गया। हाँ निकल जाओ। उसका बाद फिर जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया 3 साल में 7 ट्रांसफर गया। उसका बाद ये आगे हम जो पोस्ट में था 3 साल हमको नौकरी ही नहीं था मेरा ना, ये लोग मालूम है। हाँ 3 साल आउट करके अभी यहाँ भी हर दिन जाता है पब्लिक लोग ट्रांसफर करो बोल के। तो इसलिए मैं अभी तक डीसी बंगलों में शिफ्ट भी नहीं किया। तो शिफ्ट करके क्या करे, कल हाथों बोलने से लिविंग बिस्तर फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लाइफ में आप लोग एक चीज मैं जो सीखा है बताइए, किसी भी चीज में लगाव मत रखो तो बहुत मजा आता है जीने के लिए। चीज को छोड़ो, अपना गर्लफ्रेंड को भी लगाव मत रखो, अपना गर्लफ्रेंड तक भी लगाव मत रखो। ठीक है तो ठीक है, ठीक नहीं तो दूसरा का साथ भी जाइए, कोई बात नहीं, ऐसे सोचना। तब जीने का मजा आता है, काम करने का मजा आता है। इंग्लिश में इसको बोलता है डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। आप कोई भी चीज में अटैचमेंट हो जाएगा, ये कुर्सी से, ये रूम से, ये टेबल से अटैचमेंट हो जाएगा ना, जिस दिन आपको ट्रांसफर करेगा कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, पाँव पकड़ना होगा किसी को, समझ रहे हैं? ऐसे ही हर जगह में ऐसे लाइफ का फिलोसफी ही ऐसे होता है। यहाँ आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मिलाए तो ठीक है, नहीं मिलाए तो ठीक है, तब आप खुश होगा। नहीं मिला है तो गया दुखी आत्मा। आत्मा को दुखी नहीं कराना है। आप लोग में से कोई सिंगर भी होगा, हम अच्छा लगता है सिंगर लोग को, वो लोग हमेशा खुश रहता है। इसलिए हम लोग भी कभी कभी स्कूल समय में भी, हम लोग का स्कूल तो ये था, वहाँ में गाना सिखाता था। उस हम लोग का जमाना में हारमोनियम होता था, आज का जैसे नहीं। हारमोनियम ना सारे गामा ऐसे करके ना, पूरा कितना साल कोशिश किया लेकिन नहीं सका, छोड़ दिया। सिंगर होने से ना आदमी जो है हमेशा खुशी रहता है, दूसरा को खुश करता है। हमको पूछता है क्यों हंसते रहता है ना, अरे रोने से तो नहीं मेरा साथ कोई रोएगा।
रोएगा क्या? कोई रोएगा ही नहीं। इसलिए और कौन दुख नहीं होता है बताओ लाइफ में? आज एक चीज कुछ मिल गया तो 2 मिनट का बाद एक दुखी वाला काम आएगा। हम जब भी कहीं जाता है, सांप जो है ना मेरा रास्ता काटने से हम मालूम हो जाता है कि दुनिया में कोई मेरा अगेंस्ट में काम कर रहा है। आज भी सांप काटा है, इसका मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ये मैंने कुछ तो कर रहा है। सक्सेस होता है कि नहीं होता है वो तो बात का बात ना, लेकिन पीछे पड़ गया वो के मालूम हो जाता है। ये बिस्कुट बाहर देश से मंगा के रखा है आप लोग के लिए। भाई लोग आप लोग तो आज हाँ, अब बाद में देख ले कोई डीसी आके फॉरेन बिस्कुट खिलाएगा कि नहीं। बेटा के अपना दिल का कहानी बताएगा कि नहीं, देख लो। ये पक्का लीडर ही बनेगा। दूसरा लोग कुछ बात नहीं होता है, वहां से आवाज आ रहा है। हाँ बिस्कुट खाइए, हाँ पॉकेट में लेके मत जाइए। हाँ कवर को पॉकेट में रख के। नहीं आप लोग को हम नहीं जहर नहीं खिलाएगा ना, मैं भी यही रखा हूँ। इसी चीज को ही हम सिखाता है, इसलिए आप लोग को भी दिखा देगा, क्योंकि बाद में किसी का अपना कुछ दूसरा चीज खाया वाला खा के कालो कुतुम साहब ने हम लोग को पेट खराब कर दिया। हमको क्या मालूम आप लोग क्या क्या खा के आया होगा। क्या क्या कर सकता है? मैंने सब कुछ देख लिया, कितना लोगों को नौकरी दिया। अभी जितना 180-90 जो ITW नहीं है, नौकरी देने का बाद मेरा अगेंस्ट में ही कितना धारणा किया, कितना करप बोला। हे भगवान, उन लोगों को हमेशा खुशी रखो। देखो हम भी खा रहे थे बिस्कुट, इसको भी प्रूफ दिखाएगा गुरा के हम खा रहे हैं। नहीं होने से भाई लोग जो बिस्कुट खा रहा है, हम भी ये बिस्कुट को खा रहा है। क्या पता, कुछ भी पता नहीं है आजकल का जीवन में ना। अभी आप लोग बाइक से आया या ऑटो टेम्पो ट्रेकर से भी आया होगा, पता नहीं है। लेकिन आप सही चलने से क्या करेगा? दूसरा आके मार देगा ना, कोई पता है उसको नहीं, आपको पता है। हंस जा, छुट्टी करो सब लोग, हाँ सब लोग छुट्टी करो। इसलिए पता नहीं होता है ना, इसलिए हंसते रहो ना। नहीं हंसते रहो बस। तो इसलिए हम मन करता है आज भी यह गाना लगा के आप लोग का साथ डांस करेगा। हाँ सर उसके नाम लिखा था आपका फेस्टिवल है, कोई वादन का था। तो इसलिए आप दोनों क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ देखो पेट भरा हुआ है, आप दूसरा के लिए बात मत करो। मेरा अपना आदमी को जेल में डालने से ना, हम उसके लिए बात भी नहीं करते हैं किसी को भी। यूसी का अभी तक जितना आया है ना उसका रिपोर्ट, किसका? वुमेन हेल्पलाइन का जितना फंड आया ना सेंटर से उसका रिपोर्ट यही
क्या है ये, क्या सब्जेक्ट है? ये वुमेन एंड चाइल्ड WCD वेबसाइट। है क्या? हाँ, क्या यूसी है? हाँ यूसी और फंड जितना आया ना अभी तक ये ऑफिस में, तो उसका ये रिपोर्ट। यूसी को तो देखो, सरकारी नौकरी जो होता है ना, आप लोग कभी कभी ये लोग ये एनजीओ लोग गाली देता है, समझ रहा है? तो हम लोग ये जो नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी को 2 मिनट में आउट भी कर सकता है। ये लोग सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आता है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से पैसा आता है। अभी देखो, कल शाम को ही बोला और आज साइन करने दे रहा है। अभी ये तो कितना है, बाप रे, देखो, हाँ, एक है 3,21,59,000, एक तो है 3,51,00,000, दो बार सेम अमाउंट। नहीं, एक ही है ऊपर होगा ना। नहीं, यहाँ में क्या है, वो किस तरह से वो डिवाइड किया हुआ है वो। अच्छा, 3,21,00,000 हुआ। अभी हमको साइन करा रहा है, हम साइन कर दिया। इसको कैसे यूज किया नहीं किया हम देखा ही नहीं। वुमेन हेल्पलाइन मैनेजमेंट 51 लाख, टेलीफोन रेंट चार्ज 4,20,000। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या अदर रिक्वायरमेंट्स? रेंट 3,60,000, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 7,80,000, 66,60,000। अभी ऐसा होता है। अभी हम साइन कर दिया ना, हम अभी चेक नहीं किया जाके कहाँ में ये खर्चा हुआ, अब तो नहीं किया। ये अभी SSB में इंटरव्यू दे के पास करके आए, इसलिए ये लोग को, नया लड़का लोग को हम करप्शन नहीं करना है, करने के लिए उसका मुख में, दिमाग में, खून में नहीं। तो हम लोग का तो पूरा माथा से लेके पाँव तक पूरा करप्शन है ना, इसलिए नया लड़का लोग को नया काम दिया। फिर भी वो भी अभी ये कागज बना दिया, तो ये सोच के देखो, बेचारा उसका खून में भी घुस जाएगा कुछ गलती होने से, मालूम नहीं ना। तो आज कल देना है ना, आज देना है इसको, कल ये मिनिस्ट्री को देना है। देखो ऐसे मांगता है, तो कल रात आके अभी बेचारा, आज सैटरडे संडे कोई ऑफिस नहीं आता है, लेकिन ये आया, करना पड़ता है। तो इसलिए गलती जो है ना, आप लोग कभी कभी एनजीओ बिजनेस है, ये सब को भी देखो, मजबूरी होता है। अभी फिर नहीं भेजेगा तो फिर नेक्स्ट उसका पैसा नहीं आएगा, और बिजनेस और देखने मिलेगा। आप लोग डीसी ऑफिस कैसे चलता है, इंजीनियर ऑफिस कैसे चलता है, मिनिस्टर ऑफिस कैसे चलता है, सिविल सेक्रेटरीट में कैसे चलता है, हॉस्पिटल में, मेडिकल में कैसे चलता है, स्कूल तो आप लोग पढ़ के आया है, स्कूल कैसे चलता है सब लोग देख के आया। जो कॉलेज नहीं गया है, कॉलेज कैसे चलता है। DN कॉलेज कोई पढ़ता है क्या? पढ़ा है DN कॉलेज में? कौन पढ़ा है? हाथ उठाना है ना। हाथ क्यों हो गया? हाथ उतारने के लिए भी दिक्कत है। DN कॉलेज में क्लासरूम में कितना आदमी बैठ सकता है? नहीं, ऐसे कितना कैपेसिटी है? हाँ, वही तो। नहीं, ये 150 ऐसे कुछ तो होता था उसमें, और हम लोग पॉलिटिकल साइंस बहुत रूम सबसे बड़ा था ना, तो उसमें 200 एडजस्ट होता था। लेकिन स्टूडेंट तो 200 से ज़्यादा है। 200 से ज़्यादा दरवाजा खिड़की में भी खड़ा हो जाता है, नहीं क्या? हाँ, जो कॉलेज में नहीं गया समझ में आया है। लेकिन दुख का बात यह होता है कि यही लड़का जो है कल ये हो जाएगा, उसका इंचार्ज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं देखेगा। समझ रहा है ना भाई? मैंने एग्जाम्पल दे रहा है। हाँ, वो भी हंस रहा है, वो भी मालूम होता है सब लोग
क्योंकि आप जब इंचार्ज हो जाएगा आपको जो जरूरी चीज है लाइफ में वो मिल जाता है, तो आप किस लिए उसको झमेला देखेगा। आप लोग गए हैं अभी कुछ दिन पहले, रास्ता कैसे हो गया अभी? हाँ हाँ, अभी जो डिवाइडर में जो घास लगाया, प्रिंसिपल को हम बोला है कि इसको बेरा बना, और बेरा बनाया। हाँ, तो इसलिए आप लोग भी एक्स स्टूडेंट लोग जाके कभी कभी पानी दो। और जो मेन चीज, रास्ता क्यों खराब होता है, कारण वही है कि जैसे अभी थोड़ा बारिश हो रहा है, कोई बात नहीं, जब बारिश होता है और नाला में ब्लॉक हो जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, छोटा से काम होता है। अभी वही चीज आगे हम जो बताया, सैटरडे में काम नहीं करेगा, संडे में काम नहीं करेगा, और सब लोग, आज मेरा पिताजी बीमार है, दूसरा सप्ताह बोलेगा माताजी बीमार है, फिर उसका बाद शादी करेगा तो मेरा बीबी बीमार है, उसका बाद फिर बोलेगा बच्चा हो जाता है तो मेरा बच्चा बीमार है। तो आप किस लिए आया नौकरी में ना, अगर आपका पूरा परिवार का ही पूरा प्रॉब्लम लेके आता है, तो क्यों आपको किस लिए हम रखेगा। मेरा तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है बोल के आपको डीसी बनाता है, एसपी बनाता है, ओसी बनाता है, सीओ बनाता है, ईएसी बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाता है, डायरेक्टर बनाता है, जॉइंट डायरेक्टर, और ये बाबू लोग को बनाता है। तो आपका पूरा परिवार का साल भर प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका बाद तो साल में 30 देश मिलता है, वो तो लेगा ही। फिर उसका बाद 12 दिन कैजुअल मिलता है। तो आपको कौन जबरदस्ती रखा है, मैं यही सवाल पूछता है। आप रिजाइन करो, रिजाइन करके अपना माँ का बीमार देखो, पिताजी का बीमार देखो, मिसेस का बीमार देखो, बच्चा का बीमार देखो, बच्चा का एग्जाम देखो। जरूरी क्या है। लोग सोचता है कि इंटरव्यू पास हो गया ना, सोचता है कि अभी जैसे डीसी ऑफिस हमको मिल गया, नहीं क्या, हम भी इंटरव्यू दे के आए ना यूपीएससी में। आईएएस का तीन कैटेगरी होता है। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस का, एक होता है प्रमोशन जो सीओ ईएसी लोग का ना, और हम लोग जो होता है बाय सिलेक्शन। हम लोग को 50% यहाँ से एशियर होता है, कमिटी देख के देता है, फिर 50% हम लोग को वहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर हमको डीसी नहीं बनना है, आईएएस नहीं बनना है, तो हम क्यों जाके इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू देके, और दूसरा हम लोग 5 तो डायरेक्टर गया था, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर, हम लोग 5 में से हमको सेलेक्ट किया। तो जो इंटरेस्ट है उसको लेने देना है। आप लोग में से भी क्या होगा, अभी आप लोग का दिल को तो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं क्या, सिर्फ वो लीडर को सिर्फ दिखाई दिया तो एक तो लीडर है, लेकिन आपका दिल को नहीं जानता है। दुखी का बात यह होता है कि हु डिजर्व्स द पोस्ट मे नॉट बी सिलेक्टेड, प्रॉब्लम वहां हो जाता है। आप लोग अभी यहाँ में जो अच्छा लिखा है वो मिल जाएगा, लेकिन मिलने जो अच्छा वाइवा देगा मिल जाएगा, लेकिन वो तो काम का फिट भी नहीं हो सकता है उस काम के लिए। दुखी तो वही है ना। अगर ऐसे कोई जादू मंत्रों करके देखने वाला हमेशा अच्छा है, आप लोग में से ना कौन अच्छा काम करेगा होगा, नहीं आप लोग ऐसे नहीं सोचता है। सही आदमी सही जगह में बैठ के काम करने से तो हम लोग अचीवमेंट करेगा ना। गलत आदमी सही जगह में बैठने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम तो हमेशा बोलता है सबको, अभी सब हमको नाराज होता है, हम होने से भी हम क्या कर सकते हैं। मेरा आदत खराब है या आपको अच्छा नहीं लगा है, हम बोला रिक्वेस्ट करता है सबको, पियोन से लेके ऑफिसर को बोलता है कि हम तो ज़्यादा दिन बैठने वाला इधर नहीं है, जब तक है थोड़ा हमसे जेल लो ना।
तो शुरू में 1 साल तो मेरा ऐसे ही चला गया ऑफिस ठीक करने में। तो एक दिन हम यूट्यूब में हम देखा है, वो आदमी जो हमको बताया बोल रहा था सबके लिए दुनिया में सब अलग अलग का आदमी होता है बोला। सबको आप जैसे सोचता है, आप जैसे कराना चाहता है वो तो पॉसिबल है ही नहीं है। तुम्हारा अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबको सुधारने के लिए कोशिश मत करो। हम जो कर सकता है करके जाओ बोला। इसलिए हम अकेला ही करते रहते हैं अपना से। तो आप लोग उस आदमी में से हो भी सकता है जिसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। ये भी एक आदमी है जिसको हम परेशान हैं। मेरा पीए है, पहले थोड़ा ठीक था, अभी आज गलती से नहीं गया, उपाय नहीं हो गया। सैटरडे संडे फ्राइडे शाम को भाग जाता है। ये लालूक में बेचता है नहीं क्या? हम इसको पाँव पकड़ा है अपना, क्योंकि मेरे लिए तो सैटरडे संडे नहीं होता है। मैंने वो मेरा घर में रेसिडेंशियल बिल्डिंग वहाँ में उनका एकोमोडेशन है। हम बोला है कि आप सैटरडे संडे को हमको ऑर्डर बनाना होता है और यहाँ को क्या हो जाता है पता नहीं होता है। तो लास्ट वार्निंग दिया है ना, दिए ना। 2 रास्ता है, हम बोला या सैटरडे संडे आओ नहीं तो नौकरी छोड़ दो। ऐसे तो कुछ भी काम करता है, लेकिन ये ना दिन रात जहां दौड़ो बोलने से दौड़ेगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन सैटरडे संडे के लिए हम दोनों का झगड़ा है नहीं क्या? तो इसलिए सिंपल बात है, नो सैटरडे, नो संडे, नो हॉलीडे। आदमी तो थकता है, जेन्युइन प्रॉब्लम कभी कभी होता है। हम भी आदमी हैं, समझ जाता है। लेकिन जब तक कुछ जेन्युइन इशू नहीं होता है, बिल्कुल ही छुट्टी नहीं होता है। इसको कोई नहीं समझ में आया है तो वो हमको पूछ सकता है। लेकिन नॉर्मली हमको जो सवाल पूछता है वो इस चीज़ को पूछता है। जेन्युइन मतलब जेन्युइन, बीमार हो गया, सचमुच का इश्यूज है, उसको छोड़ के ये नौकरी नहीं है। थर्ड पॉइंट, ये कोई नौकरी नहीं है। गलत फहमी में नहीं रहना, ये नौकरी नहीं है। और तीसरा है, ये सिर्फ मार्च तक है। मार्च का बाद आप अपना से छोड़ देना, हमको बोलने का भी नहीं। इसीलिए आप लोग, कोई लोग यहाँ का होता होगा, कोई लोग बाहर का होता होगा, आप लोग जो इंटरव्यू देना है, देते रहना है। मार्च तक इंटरव्यू होते रहता है। नौकरी के लिए तो बिना इंटरव्यू का होता नहीं है। और मेरा ये इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू नहीं है जो नौकरी देने का इंटरव्यू। ये हम लोग आपस में जान पहचान का और हम लोग का जो बात करने का, हम ऐसे भी कर सकता है, किसी को बोल के काम करा के पेमेंट दे सकता है। लेकिन हम इस समय में कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो चीज़ थोड़ा से स्किल चाहिए, दिमाग चाहिए। दूसरा तो काम जो होता है, झाड़ू मारना होता है, घर तोड़ना होता है, बकरा उतारना होता है, उसके लिए तो कौन से पढ़ाई लिखाई का जरूरी है। हाँ, लेकिन अभी का जो काम है थोड़ा से दिमाग का काम, कागज पत्रों का काम, ये तो करना ही करना।
बकरा गाय उतारना और गार्बेज उतारना, ये सब, और आदमी को पकड़ के जेल में डालना। यहाँ में जितना भी आप देखता होगा, मेरा लड़का लोग ही ये करता है, अरेस्ट करता है। हर दिन में 16, 17, 20, 25 आदमी को पकड़ पकड़ के हम लोग जेल में डालता है। आप लोगों को मालूम होना है, कोई भी गलती काम करता है ना, अरेस्ट बाय पब्लिक होता है। सीआरपीसी में प्रोविजन है, आप लोग भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन आप लोग सजा नहीं देना है, पकड़ के पुलिस को देना है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय पुलिस, ये तीनों आदमी अरेस्ट कर सकता है गलती दिखाई देने से, लेकिन उसमें हिम्मत चाहिए अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो पर्सनल लेता ही है। अभी कुछ दिन पहले का बात है, हमारा अपना ऑफिसर लोग को भी एक्शन लेना पड़ता है। आप लोग जैसे आदमी ही एक्शन लेता है, समझ रहे हैं? उसका लिस्ट में आ गया तो अभी उसका ऊपर में नाराज है, तुमने क्यों मेरा नाम डाला, समझ रहे हैं? ये कहाँ का बिना नौकरी का आदमी है, और वो लोग तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से पास करके बराबर ऑफिसर लोग हैं। कभी कभी इधर पकड़ के लाता है, वीडियो चेक करो, वहाँ बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग हैं, उसको भी पकड़ के लाना है जो बोलेगा। काम बड़ा बड़ा है, नौकरी बिल्कुल नहीं है, पैसा भी 11,000 से ज़्यादा नहीं है। और ये मार्च का बाद खत्म है, मार्च का बाद मेरा पास आना भी नहीं है। आप लोग अपना अपना मार्च का पेमेंट मिल जाएगा, अपना धंधा। तो ऐसे बहुत बार हुआ, जैसे इसको सेलेक्ट हो गया, 2 महीना का बाद ये नौकरी मिल गया, फिर वो वेटिंग लिस्ट से हम लोग कॉल करके बुलाता है, ऐसे ऐसे करके चलते रहता है। फिर उसका बाद कोई एक तो बीमार हो गया, चला गया, तो हम दूसरा को बुलाता है, फिर बीमार होके आ गया, फिर वो एक आदमी चला जाता है, फिर इसको फिर घुसाता है। ये चलते रहता है, मेरा सिस्टम ऐसा है। बस करे तो ना, अगर हमारा पास ऐसे भगवान बोलेगा कि तालो तुम डिसाइड करो गवर्नमेंट में कैसे काम करना चाहिए, हम तो बड़ा बड़ा पोस्ट में भी आप लोग जैसे ही आज जैसे आया ना, यहाँ से ही सेलेक्ट करके बड़ा बड़ा पोस्ट में भी लगा दे, वो भी सिर्फ 6 महीना के लिए। तो अब 6 महीना है बोल के काम अच्छा से करेगा। और सबको मैंने 60 इयर्स तक नौकरी करना है, वो लोग क्या करता है? और सबसे तकलीफ का काम यही है कि सुबह में आना है, एक ही टेबल में बैठना है, एक ही कागज को देखना है। सोच के देखो, आप लोग भी बोरिंग हो जाएगा ना। इसलिए बोरिंग नहीं होने के लिए ना 6 महीना का ही नौकरी देने से है सबको ना, सबको चांस भी मिल जाएगा, नहीं क्या? सबको चांस भी मिल जाएगा। और उसमें क्या होता है कि अभी जैसे ईटानगर नहर लोगन हमारा जो वार्डन लोग है 11,000 मिलता है ना। एक पुलिस को भर्ती करेगा तो मिनिमम 40,000। एक का जगह में हम 4-5 रख सकते हैं। काम तो एक ही करता है, दिखाई देता है ना, काम तो एक ही करता है, लेकिन ये लोग 11,000 में है, वो लोग 40,000। उसका बाद उन लोग को बहुत कुछ मिलता है, मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता है, साल में 30 डेज EL मिलता है, और बाद में रिटायरमेंट होने का समय में उसको पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर छुट्टी नहीं लेता है तो। फिर 12 दिन तो कंपल्सरी कैजुअल लीव ले सकता है। हॉलीडेज तो ऑलमोस्ट ही होता है, सैटरडे संडे सब छुट्टी होता है। तो इस हिसाब से देखो, उन लोग को फिर पुलिस लोग को 12 महीना नहीं 13 महीना का दरमा मिलता है। यूनिफॉर्म इतना अच्छा मिलता है। तो सोच लो कि 60,000 जैसे उनको मिलता होगा अंदाज में,
और यहाँ में हम 11,000 में काम करा रहे हैं। आप लोग अभी मन में ही मन सोच रहे हैं ये तालु तुम बहुत चालू है ना। तो हमारे यहाँ में 8,000 में काम करने वाला भी है जन सुविधा में। वो लोग कितना साल से कर रहे हैं, 10-11 साल से कर रहे हैं। तो आज आप लोग इंटरव्यू का जब देगा छुट्टी मिलेगा। कॉलेज में पढ़ रहा है तो कॉलेज एग्ज़ाम का दिन छुट्टी मिलेगा। और स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा है ओपन या एग्ज़ाम दिन छुट्टी मिलेगा। एडमिट कार्ड दिखाना है। और मेरा तरफ से तो इतना ही बोलने का है। तो आप लोग कुछ सवाल करना है तो सवाल कर सकता है, जो पूछना है पूछ सकता है। सर इधर कितना पोस्ट है, कितना पोस्ट है? अरे पोस्ट तो 2-3-4 हो सकता है। पोस्ट को मत पूछो, पोस्ट तो आता है जाता है चलते रहता है। सर ये काम किसे करना होगा? हाँ? मतलब काम किसे होगा? काम जो है हाँ। कुछ भी करना है, जो भी काम लगाएगा करना है। झाड़ू मारो बोलने से भी झाड़ू मारना है, और गार्बेज उठाओ बोलने से भी उठाना है, घर तोड़ो बोलने से भी तोड़ना है, आदमी को अरेस्ट करके लाओ बोलने से भी अरेस्ट करके, आदमी हो गाड़ी हो कुछ भी, हम जो काम करता है वो करना है। नहीं, सर उसके लिए आइडेंटिटी तो होना पड़ेगा। क्या चीज? जिसका सिलेक्शन होगा उसका भी तो एक आईडी प्रूफ होना पड़ेगा। आईडी हम देगा ना, ड्यूटी कर दे, ड्यूटी कर देगा। ये पब्लिक हंगामा ऊपर में चढ़ जाएगा। ड्यूटी कर देगा, आपको ड्यूटी कर देगा। हाँ, अभी करी तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। वो हमारा काम है। तुम्हारा काम पूछो, वही सर अपना काम पूछो। करना किसे किसे बस पब्लिक एरिया में ना। अरे वो तो आपको तो डीसी का नाम से जाना है आपको। और बताओ। सर और एक क्वेश्चन है, हाँ, दिन को कितना आवर्स, मतलब जो जिसको सिलेक्ट है कितना आवर्स काम करना? दिन का तो ऐसे नियम होता है मिनिमम 8 आवर्स। रात हो सकता है, दिन हो सकता है, 8 आवर्स। वो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल का नियम है। 8 आवर्स से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 8 आवर्स तो होगा ही होगा। से कम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा। और वो आपका चॉइस नहीं होगा। अभी जैसे कि मेरा लड़का लोग अभी पुपुनाला में अभी ये जो रात में वो लोग काम करता है, वो टीके कंपनी, वो ट्रैफिक में है वो लोग रात का। तो वो लोग सुबह 7 बजे तक करता है, सुबह 7 बजे तक रात भर उधर। अब आप रात में जब भी जाके देखो वहाँ करा होगा मेरा लड़का। और पूछो, जो पूछना है पूछो। सर ये 8 आवर्स से अगर पार हो गया बनी तो उसका OTP अलग से आएगा होगा। हाँ हाँ, आएगा आएगा। और जिसका बाइक नहीं है वो तो यहाँ सेलेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कभी कभी यहाँ से बंदरदा ड्यूटी करना है, कभी ये होलोंगी चिंपू ड्यूटी करना है, कभी कोई ये जाना है, तो हम तो गाड़ी नहीं देगा, आपको जाना होगा ड्यूटी पॉइंट में। आप लोग को जाना होगा, हम ड्यूटी पॉइंट में हम तो पहुंचाएगा ही नहीं। सर उसमें फिर जिसका सिलेक्शन हुआ तो उन लोग का क्या खाना पीना, मतलब खुद ही पूरा अपना मैनेज। कभी कभी जब होता है ऐसे कि आज जैसे आप लोग लंच, आज कोई प्रोग्राम होता है उसमें लंच आपको ब्रेक नहीं मिलेगा ना, लंच खाने का ब्रेक नहीं होता है, ऐसे में हम लंच खिलाता है। सपोज आज ये 3-4 बिल्डिंग को तोड़ना है, तो क्योंकि वो एक ऐसे काम है वो पूरा कंटिन्यू करना है, आप कहीं जाके खाने नहीं मिलेगा, तो हम तो स्पॉट में खाना खिलाएंगे। लेकिन नॉर्मल रूटीन में तो आप अपना टिफिन लेके आओ, काम करो। लेकिन जहाँ में जैसे कि हम पुलिस रिक्वेजिशन करता है, 500-600 पुलिस लेके आ गया, उसको भी हम खिलाता है। और काम में जो भी हमारा अपना स्टाफ है उसको भी खिलाता है।
रेस्ट जो नॉर्मल ड्यूटी है वो आपको ये करना है। अभी जैसे टीके में अभी जो ड्यूटी कर रहा हम टीके को रिक्वेस्ट करता है हमारा लड़का को खाना खिलाता है, वो ट्रैफिक है और ये लोग पुलिस को रख देने से पुलिस लोग कभी कभी आदमी को पिटाई भी कर देता है तो फिर काम प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो लोग बोलता है कि नहीं हमारा लड़का कोई चाहिए, क्योंकि वो लोग थोड़ा मोड़ा पब्लिक भी दारू पी के इधर उधर जाएगा, गाली थोड़ा से भी सुनना पड़ेगा ना। तो फिर वो लोग इसलिए वो लोग भी अभी भी वो पुलिस नहीं चाहिए बोला, मेरा लड़का लोग को चाहिए बोला, इसलिए वहाँ मेरा लड़का लोग काम कर रहा है। वहाँ देखो एक लड़की दो लड़की है मेरा, वो भी रात को सुबह तक करता है। और बताओ। और ये स्कूटी का ये एग्जांपल स्कूटी होगा तो उसका दिल को मतलब तेल डालकर पूरा आप ही संभालो। ड्यूटी पॉइंट में आपका आना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जैसे उस दिन मेरा स्टाफ लोग वहाँ पिकनिक खिलाया तो जो नहीं जा सकता है तो उस समय में तो गाड़ी हम देता है, लेकिन नॉर्मल ड्यूटी रूटीन आपको तो अपना से जाके करना होगा। कुछ स्पेशल प्रोग्राम होता है उस समय में गाड़ी प्रोवाइड करना है तो करता है वो कॉमन को ना, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। जेन्युइनली मैंने कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको ओवर टाइम कराता है ना, तो उसमें मैं तेल देता है। नॉर्मल काम में 8 घंटा तो आप कहीं जमीन आसमान पाताल कहीं भी हो, आप जाके अपना ड्यूटी रूटीन करना होगा। अभी ठीक से जो पूछना है पूछो, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बाद में आप लोग हमको पूरा स्ट्राइक करता है। अभी वो लड़का लोग देखो ना, हमको अगेंस्ट पूरा धरना वरना करके मेरा अगेंस्ट में करके वो लोग बुलाए डीसी किधर जाएगा बोला, तो हम इधर आ गया। अभी तो फिर भी वो अभी साइलेंट हो गया, और हमको जो अगेंस्ट किया था ना वो लोग डीसी किधर आ गया, और 5-6 आदमी जो हम लोग को अगेंस्ट नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोला कि यहाँ दे दो। हम लोग यहाँ कितना बार भेजा, घुसने नहीं दिया। वो जो 150-60 जो था ना 70 वो लोग, वो जो हमको अगेंस्ट जो नहीं किया था ना उसको बोला कि तुमने तालोपुतम को सपोर्ट किया, आने नहीं देगा बोल के, यहाँ में नहीं आने देगा। तो बाद में उसको हम लोग सेक्रेटरीट में रख दिया। अभी सबसे आराम सेक्रेटरीट में जो बैठा है ना वो दरमा भी ज़्यादा है, उनका नौकरी भी पक्का हो जाएगा। तो इन लोगों का तो अभी नौकरी भी नहीं है, दरमा भी ज़्यादा नहीं है और बहुत तकलीफ में है। वो लोग कितना, आप सेक्रेटरीट घुसो देखो, वहाँ में जो बैठा है ना वो हमको अगेंस्ट नहीं करने वाला, स्ट्राइक नहीं किया, ड्यूटी करते गया। 180-85 जो है पूरा स्ट्राइक किया, वो 5-6 आदमी जो स्ट्राइक नहीं किया। और क्यों स्ट्राइक नहीं किया बोल के उन लोग को इतना धमकी लगाया, मारपीट भी हो गया, बाद में पुलिस भी उसको प्रोटेक्शन में आ गया। उसके बाद जो ये लोग डीसी का उधर जाएगा, तालोपुतम का साथ नहीं बीतेगा बोल के इधर आ गया, तो आने नहीं दिया इन लोग को। तुम तालोपुतम का सपोर्ट किया था, तुम ड्यूटी किया था, तो बाद में हम लोग सेक्रेटरीट में डाल दिया। अभी वो लोग सबसे अच्छा नौकरी उन लोग का हो गया। हाँ, वो सिर्फ पार्किंग सुबह शाम आके देखना है, नौकरी भी अच्छा होगा, उसका नौकरी पक्का हो जाएगा। हाँ, और कोई पूछने वाला है कि नहीं? हाँ, जैसे हम सब में से आपका कोई सिलेक्टेड मेंबर हाँ, में से हाँ, हाँ, किसी को अगर वो बाई चांस हेवी ये मेडिकल प्रॉब्लम में हो गया, तो जैसे ड्रग्स कंट्रोल टीम का मेडिकल केस में मेजर में रह गया, तो उसका जो अटेंडेंस तो एक्चुअल में रहेगा सर यहाँ का, तो आपको तो उसे नहीं अधिक ऐसे का पूरा नहीं पेमेंट तो मिल जाएगा, आपका सैलरी प्रेजेंट करके देगा, लेकिन प्रोफेशनल हजार्डोस बोलते हैं इंग्लिश में।
अभी जैसे कि हम यहाँ में बैठा है, हम यहाँ बैठा है तो कोई भी आदमी यूनियन लोग कोई भी इधर आता है, यहाँ में शिकायत देता है, तो हम उस शिकायत को लेके गवर्नमेंट को लिखता है, नहीं होने से डिपार्टमेंट को लिखता है। तो अभी हम ऐसे लिखा है तो अभी सब लोग नाराज है बोल के मीटिंग बैठ रहा है और तालुक पुतुम को पिटाई करना है बोल के वो लोग लिस्ट भी बना रहा है। तो हर नौकरी में ऐसे है ना। आज जैसे कि अभी जैसे हमारा ऑफिसर लोग को बोला है नाइट पेट्रोलिंग करो, रात को घूमो, कोई लोग वह रास्ता में दारू पी के दूसरा को डिस्टर्ब देता है ना, रात ड्रग्स खाने वाला लोग घूमता फिरता है और वो सबको देखो बोल के वो। तो अभी क्या करेगा ये लोग, तालुक पुतुम क्यों हमको रात ड्यूटी लगाया बोल के ऑफिसर लोग सबसे पहले मेरा रिलेटिव का दुकान में ही घुसता है। मैं बात का बता रहा हूं, समझ रहे हैं। किसी को हम सस्पेंड कर देता है, किसी को कुछ भी कर देता है। वो लोग अभी मेरा अगेंस्ट में ढूंढता है कि अरे तालुक पुतुम ये कागज को ऐसे किया। बीच में एक कोई लैंड अलॉटमेंट का ट्रांसफर था, तो गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए हम लोग भेजता है, अप्रूव करने से हम फिर कागज बना देता है। अभी वो लोग उसको भी ढूंढ रहा है कि तालुक पुतुम अपना आदमी के लिए ऐसे किया है। मेरा कहने का मतलब अभी आप लोग जो भी काम करेगा, सपोज कोई घर तोड़ रहा है, आपको बोलेगा पुलिस का साथ जाओ उसको पकड़ के लाओ, वो तो आपको पर्सनल एनिमिटी होगा। अभी हम जैसे कोई गुमती लोग को रास्ता बेचने वाला को सामान इसको घर को तोड़ो बोलेगा, आप तोड़ेगा, आपको बोलेगा, आपको हम हाँ देखेगा दे तुम ही है ना। अभी डॉक्टर सोच लो, डॉक्टर लोग क्या होता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करने का बाद मर जाएगा बाय चांस। यहाँ में भी बहुत घटना हुआ है, सुना होगा, पूरा मारपीट होता है डॉक्टर के साथ। मैं कल मेरा अपना घर का आदमी बता रहा था, वो जो शिव मंदिर नहीं है पार करने का बाद वो पुलिस वो मेरा लड़का लोग ही वही करा था, तो काला कपड़ा पहनने से सीट बेल्ट लगाए वाला दिखाई नहीं देगा, उसको रुकाया। तो वो सोचा कि कागज देखेगा, वो बोलो सारा कागज लेके गया, तो क्या उसका हो जाएगा क्या, आप बेल्ट क्यों नहीं पहना? हो अरे हम तो बेल्ट पहना था, बिना बेल्ट का जाता ही नहीं है। हो तब तो जाओ बोला। उसके बाद वो लड़का को बोला आप बेकार में किस लिए हमको ये किया बुलाया, उसको भी गाली दिया, मेरा आदमी जाओ। गाली देने के बाद वो ट्रैफिक का लड़का देखो हम वीडियो बनाता है इधर ऐसे बोला, अरे तुम उसको तोड़ा ये इसको बना करके देखो ना, हम बेल्ट पहने कि नहीं पहने, उसको गाली दिया। देखो बात का है, कोई भी आप काम करता है कहीं ना कहीं ऐसे लगने का चांस है, मारपीट होने का भी चांस है, पीछे में जाके बदला लेने का बात चांस है। अभी मेरा सोचो, मैं यहाँ आज तक नहीं बोलने से भी 2000 से ज्यादा आदमी लोग को अरेस्ट किया। कहीं ना कहीं कल हम भी सोचता है, हमको पूछता भी है, ये लोग तो हमको तो गवर्नमेंट का काम किया, पब्लिक का इंटरेस्ट में किया, ऐसे नहीं सोचेगा। वो लोग सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो देगा, बदला लेगा। हमसे भी कुछ गलती हो सकता है आगे में, नहीं ऐसे नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए लाइफ में आपको डिसाइड करना है कि कोई भी काम आप करेगा, सभी को आप अच्छा नहीं कर सकते हैं ना। और ये काम तो नेगेटिव रोल है, आप लोग जो काम है वो नेगेटिव रोल है। मैं यहाँ जो डीसी आया ना, तब से एटलीस्ट 1-2 आदमी हमको अच्छा पाने वाला आया, लेकिन हम जब एडीएम था हमको कोई भी अच्छा नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ मेरा नेगेटिव रोल था।
और यहाँ में नेगेटिव रोल भी है, पॉजिटिव रोल भी है। स्कीम करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, कोई रिलीफ के लिए घर गिर गया उसको पैसा देता है, आदमी को ये करता है, डेवलपमेंट का स्कीम को यहाँ से सैंक्शन कराता है। यहाँ में पॉजिटिव रोल भी है, अच्छा पाने वाला भी निकलेगा। और अभी आप लोग को जो लेके आ रहा है वो तो पूरा नेगेटिव रोल है। फिल्म में आप पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल, एक्टर जो है और गुंडा जो है नेगेटिव रोल। तुम लोग का काम तो गुंडा का काम हो। पार्किंग में रख बोलने से भी इधर मत रखो, उधर मत रखो, ये हेलमेट क्यों नहीं पहना, रुकाएगा, फाइन कराएगा, घर तोड़ेगा, हाँ काम को रुकाएगा, या बिल्डिंग बना रहा है, क्यों आप बना रहा है, ऐसे मत बनाओ, ये करो, वो करो, पकड़ो, सब नेगेटिव रोल है। हाँ कोई मिट्टी काट रहा है उसको पकड़ के लेके सजा देना है, सारा नेगेटिव रोल करना है। बोलो, पूछो। हाँ पूछो, कोई पूछने के लिए नहीं होने से आप लोग को भी छुट्टी, मेरे को भी छुट्टी। सर इसमें यूनिफॉर्म होगा क्या? यूनिफॉर्म होगा, लेकिन तुम लोग जब यूनिफॉर्म नौकरी मार्च का बाद यूनिफॉर्म वापस देना है। ये यूनिफॉर्म वापस देना है, उसका बाद जूता अगर नहीं पता है तो वापस देना है। और क्या बोलता है, आई कार्ड को भी वापस देना है। क्या पता, बहुत बार ऐसे हो गया, आई कार्ड को लेके पूरा ये लूटना शुरू कर दिया। सब लोग तो मालूम होता है ना, ऑफिसर लोग भी सोचता है वो तलोपुतुम का आदमी है, तो वो लोग सोचता है कि तलोपुतुम का आदमी तो ड्यूटी में ही होता होगा बोल के, तो पूरा प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट हो गया था। तो आई कार्ड और कपड़ा को वापस देना है। हम तो नहीं पहनेगा, ऐसे रख देगा, आपका भी काम में नहीं आएगा, नहीं है क्या? हाँ पेमेंट से तो नहीं कटेगा ना। नहीं यूनिफॉर्म पेमेंट से नहीं कटेगा। यहाँ पे साथ पहले ये एक बार आईएमसी में जैसे हुआ था ऐसे टाइप का हुआ ना। क्या चीज था? यहाँ में आईएमसी में एक बार जब ये एक बार 6 महीना के लिए हुआ था, दादर एक बात में जो ये ऑर्गेनाइजेशन किया था ना, जैसे ये जो गंगा माफी में जो पार्किंग करने वाला उसको पार्किंग का चार्ज लेना ऐसे क्या होगा, उसमें तो बहुत गाड़ी गुला भी हुआ था। नहीं, उससे भी खराब है। वो तो कुछ भी नहीं है। उसमें जो सारा ये वो भी 6 महीना के लिए ही था, उसमें हम भी उठ गए, तो उसमें धीरे जो वो सब जुटा होता भी वो सब किया। उसमें जैसे अगर उसमें वो जब ड्यूटी समय में आदमी मारा मुझे होना तो उन्होंने कोई हम उठता है पूरा यहाँ भी हुई है, उससे भी खराब है। वो तो सिर्फ पार्किंग है, यहाँ कुछ भी होगा, इससे भी खराब है। वो तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है। हाँ बोलो भाई। हम असली में आप लोग को धूप में बिता के काम बात करना था, बारिश में धूप बिता के बात करना था। सर ये काम पीरियड में इनकेस इंजर हो गया, कुछ इंसिडेंट होने से पिछले 3 महीने हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से वो भी कुछ है, सिर्फ वो एब्सेंट जो है ना, सपोज आप हॉस्पिटल में बैठ गया, आपको एब्सेंट नहीं करेगा, पेमेंट नहीं। आप लोग का तो शॉर्ट पीरियड का है, जिसको लॉन्ग पीरियड होता है। हम लोग तो कितना है वो कुछ कैंसर हुआ था ना, वो 2 साल जिसे हम लोग पेमेंट दिया, लेकिन वो मर गया। हम लोग 2 साल हो तो ऑफिस नहीं आया, फिर भी हम लोग पेमेंट देते गए। सर उसने ये जो 6 मंथ वो ये ड्यूरेशन फिक्स है, मार्च 6 मंथ नहीं है, मार्च तक फिक्स है। मार्च तक नहीं, मार्च 31 मार्च कपड़ा चेंज, और हमको दिखाई नहीं देना, कपड़ा देके आप लोग चला जाना। बहुत है सर। खुशी होना। मार्च का बात है आपको ना हम लोग को ना, हाँ मार्च का बात है आपको ना हम लोग को।
आमीन हम लोग बोले हम रहो या ना रहो, आप मार्च तक रहेगा। हम रहो ना रहो, मार्च तक रहेगा। इसलिए इसको हम बताया विटनेस के लिए। मार्च तक अच्छा काम करने से नहीं आता है, लेकिन मार्च का अंदर में भी आप लोग काम अच्छा से नहीं करेगा तो नहीं रखेगा। पूछो, एकदम पूछो। दो चीज बहुत जरूरी होता है लाइफ में आज का मॉडर्न एज में। एक शादी करने से पहले लड़का लड़की से, लड़की लड़का से HIV टेस्ट करना है, हेपाटाइटिस टेस्ट करना है। जो शादी नहीं किया उसके लिए ना, जो शादी हो गया उसको मत दो। उसका बाद घर में रूम में एक साथ सोएगा ना, उसको पंखा चाहिए कि नहीं चाहिए वो पूछो। तुमको गर्म लगेगा, उसको ठंडा लगेगा, उसको ठंडा लगेगा, तुमको गर्म लगेगा। रूम में कैसे एक साथ बैठेगा? समझ रहे हैं? और कोई लोग जल्दी सोता है, कोई लोग लेट से सोता है, तो लाइट को ऑफ ऑन में झगड़ा होगा, वो भी देखना है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसका बाद खाने पीने को देखो, उसका बाद फिर उसका परिवार को देखो। परिवार को तो आसान से देखेगा, लेकिन एक चीज छूट जाएगा, दोस्त को देखो। लड़का लड़की को देखो, लड़की लड़का का दोस्त लोग को देखो। कितना दिन आप दोनों साथ में बीतेगा, बाद में बोरिंग होके दोस्त के साथ घूमेगा, तो फिर आप लोग दुखी आत्मा हो जाएगा। लड़की भी लड़की ग्रुप दोस्त होता है, लड़का भी लड़का ग्रुप दोस्त होता है। मतलब है कि शादी में बहुत सोच समझ के शादी करना है। दूसरा है नौकरी। नौकरी जाने से पहले बहुत कुछ देखना है। हमारा यूट्यूब बाबा हमको बताया है, बिहार का एक बताया, उसका एक किसान का बच्चा जो है वो UDC का इंटरव्यू देता है, पास हो जाता है। तो हम लोग का यहाँ का जैसे वहाँ भी ना बहुत बड़ा बात हो जाता है। किरानी हो गया, उसका बेटा किरानी हो गया। वो ऑफिस में गया, 2 महीना का बाद उसको अच्छा नहीं लगा। बेटा घर में वापस आया तो पिताजी बहुत खुश हो गया, चलो बेटा मेरा प्रोफेशन में आ गया बोल के। उसका बाद फिर इंटरव्यू देता है तो इंस्पेक्टर मिलता है, दारोगा हो गया बोला। बेटा पिताजी दुखी हो गया, फिर वो भी गया, सब लोग पब्लिक घर का आदमी लोग सब दोस्त लोग, वाह वो तो ये हो गया। फिर उसका बाद कुछ महीना का बाद फिर वो वापस आ जाता है, नहीं अब ये भी अच्छा नहीं लगा वो। फिर उसका बाद पिताजी बोलना भी छोड़ दिया, तो फिर उसका एग्जाम देता है तो DYSP मिलता है। तो DYSP मिलता है तो वो भी बहुत बड़ा है, तो गया नौकरी किया कुछ दिन, फिर वापस आता है। मजा नहीं आया सर, दादा पिताजी को बोला और एग्जाम इंटरव्यू देगा बोलते, वो IAS मिल जाता है। अभी तो पिताजी सोचा ला अभी तो IAS मिल गया तो वापस नहीं आएगा। 2-3 महीना का बाद तो IAS नौकरी में जाता है, फिर वापस आ जाता है। बोला क्या हो गया? बोला नहीं ये भी मजा नहीं है, हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो बहुत मन से करने लग गया। लाइफ में जो नौकरी, जो प्रोफेशन आप काम करना चाहता है, उसका टेस्ट यही होता है, आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे, हमको संडे कोई मतलब नहीं, सैटरडे मतलब नहीं, मैं तो ऑफिस से एकदम बहुत दिल अच्छा लगता है। एक्चुअली हम बीमारी आदमी है, हाँ 16-17 साल से डायबिटिक पेशेंट है, अभी ताकत नहीं होता है, फिर भी हमको अच्छा लगता है ना, जो अच्छा लगता है रात दिन घूमते हैं हम। तो इसलिए नौकरी को भी, कोई भी काम आपको मन लगना चाहिए। गलत शादी कर दिया, बर्बादी हो गया। गलत नौकरी में गया, वो भी बर्बादी होता है। इसलिए जानकारी के लिए आप लोग को यहाँ लेके आया। आप हमको जानना चाहिए, और आपको तो हम अभी जानने नहीं सकेगा, इंटरव्यू का बात जानने मिलेगा, उसका बाद झगड़ा करेगा थोड़ा, हाँ टर्मिनेट भी कर देगा, काम अच्छा है तो, नहीं तो ऐसे चलते रहेगा। तो इसलिए शादी और ये एंगेजमेंट जो होता है
अब सोच समझ के करना है। अरे हम तो कुछ करने का नहीं है, होगा बोल के घुसेगा, रोते रहेगा मेरा साथ। समझ में आ गया ना? तो ठीक है, भूखा मत रखो। आजकल एक्ट्रेस लोग भूखा रख रख के ना उसका इंटेस्टाइन पूरा ऐसे चिपटा होके कैंसर हो जाता है। वो जाओ खाने जाओ, कुछ भी खा लो, कोई डाउट नहीं, तो जा सकता है। ठीक है? लास्ट रिक्वेस्ट हाँ को जो हम लोग जो रिटर्न में लिखा था हाँ। उसको डायरेक्ट अपलोड नहीं करना चाहिए। होगा, सब लोग यही चाहता है ना? होगा ठीक। मोड में हाँ, लेकिन मार्क को तो अपलोड करेगा। नाम का नो नोटिस बोर्ड। हाँ, कल बाइबा है ना, कल आ जाओ। सर सब लोग पी रहे हैं। हाँ, सब लोग आ जाओ। कितना बजे से होगा? अरे 9 बजे आ जाओ। ठीक है ठीक है। क्या हाँ 9 बजे।